नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व हो गया था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हो गया था। अगला है महावीर का जन्म। महावीर का जन्म जो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जो है जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म से संबंधित थे। अगला है महावीर का निर्माण। महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु जो है 468। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु यानी कि निर्माण 468 ईसा पूर्व में हो गया था। और यह जैन धर्म से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे और ये जो है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हो गया था। 563 ईसा पूर्व में हो गया था। और इनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगला देखते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व हो गया था। अगला है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 661 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 661 ईसा पूर्व हो गया था। अगला है विक्रम संवत का आरंभ। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व हो गया था। 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है शक संवत का आरंभ। शक संवत का आरंभ जो है 78 ईसा पूर्व हुआ था। अगर विक्रम संवत की बात आएगा तो 58 ईसा पूर्व और शक संवत का आरंभ पूछेगा तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है हिजरी संवत का आरंभ। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व हुआ था। 622 ईसा पूर्व में हो गया था। अब रेलवे एग्ज़ाम नोट संबंधी है, तो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाहियान की भारत यात्रा। फाहियान भारत कब आया था? तो 405 से 411 ईस्वी में फाहियान भारत आया था। और हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व में था। अगला है ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग जो है 630 ईसा पूर्व भारत आया था। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 में हुआ था। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था। ये आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, यानी अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो 91 और तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें तो 92। दोस्तों, आप लोगों को एक काम दिया जा रहा है, तो आप इस तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था और द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। ये आपके लिए प्रश्न है, इससे पता चलेगा कि आपका कितना तैयार है। तो चलिए अगला है गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत का आगमन। वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 में आया था। कहाँ पहुँचा था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 में। चलो मैं बता देता हूँ। वो सबसे पहले कालीकट पहुँचा था जो केरल में है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, ये आप लोग के लिए सवाल है, आप लोग बताइएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, ये आपके लिए सवाल है। और अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था।
अगला है अकबर का राज्यारोहण। अकबर का जो है राज्यारोहण 1526 ईस्वी में हुआ था। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? तो 1526 में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। अगला है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। 1582 में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब बात कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। अगला है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में शुरू हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था। अगला है बंगाल में प्रथम विभाजन। बंगाल में प्रथम विभाजन 1950 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। कुल कितने साल चला? चार साल। 1914 से 1918 तक, यानी कुल प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। और वही हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1939 और 1945 तक। ये भी जो है लगभग 5 साल तक चला था। 5 साल तक चला था। 5 से 6 साल तक चला था। अगला है असहयोग आंदोलन। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था और 1922 में इसकी समाप्ति हो गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था और 1922 में इसकी समाप्ति हो गई थी। अगला है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन 1928 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। अगला है दांडी मार्च। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। यह नमक तोड़ो कानून था जो गांधी द्वारा चलाया गया था। नमक तोड़ो कानून था जो गांधी द्वारा चलाया गया था। अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने केवल दूसरे में भाग लिया था। केवल दूसरे में भाग लिया था। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 में आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन आपके संविधान बनाने के लिए जो है कैबिनेट मिशन आया था और 1947 में जो है भारत का विभाजन हो गया। तो भारत का विभाजन हो गया तो इसलिए संविधान सभा उस समय बन नहीं पाई। तो फिर भारत का अलग संविधान सभा बना और पाकिस्तान का अलग संविधान सभा बना। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1448 में और इनका जो है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अगला है चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। यानी कि चीन और भारत का युद्ध जो है, भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था।
दोस्तों आपको बता दें, ताशकंद में जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, ताशकंद में उनके जो है संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो आज तक अभी पता नहीं चल पाया है। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है आंकड़ा, इसको काट दीजिए। अगला है भारतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1700, एक मिनट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों डाटा कुछ गड़बड़ दे दिया दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये जो है 1766 से 1769 होगा, 69 होगा। 1766 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766, ये 66 होगा, 1766 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। फिर आता है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध आपका 1999 में किसके हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध हुआ था। फिर आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम 30 में और द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में। अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अब बात कर लेते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चीनी क्रांति जो है 1911 में हुई थी। उसी समय हमारी राजधानी जो कलकत्ता से 1911 में, ये पूछा जाता है सवाल बार बार एग्जाम में, 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आपकी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से यह वीडियो बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए। साइनिंग ऑफ।